की सुर्खियां मिलती है। आज अभी हम रूम में बैठे हुए थे मेरे भाइयों, हमारे व्हाट्सएप पे एक वीडियो आई और वीडियो गालिबन उत्तर प्रदेश के बरेली जिला की है। एक आलिम घराने की लड़की जो बाकायदा आलिमा है और गैर मुस्लिम लड़के से उन्होंने प्यार किया, प्यार के जाल में फंस गई और उनसे शादी रचा ली। इसी मोबाइल के नतीजे में फेसबुक में प्यार हुआ, इंस्टाग्राम में प्यार हुआ और नतीजा इसका ये निकला गैर मुस्लिम लड़के से शादी किया। और कुछ साल के बाद वो हिंदू लड़का इस्तेमाल करता है और उसके बाद छोड़ देता है, न घर के रात रहती है न घाट के रहती है। कितने ऐसे केसेस आ चुके हैं। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, दुश्मनाने इस्लाम ने एक बहुत बड़ा जाल बिछाया है हमारे मुल्क के अंदर। एक बहुत बड़ा संगठन जिसको आरएसएस कहा जाता है, जिसका मिशन, जिसका टारगेट यह है कि मुसलमानों को किस तरीके से कमजोर किया जाए, इस्लाम को किस तरीके से कमजोर किया जाए। उसका सबसे बड़ा हथकंडा यह है, उसका सबसे बड़ा फार्मूला यह है कि किस तरीके से हम मुस्लिम लड़कियों को, मुस्लिम बेटियों को प्यार के जाल में फंसाएं और प्यार के जाल में फंसा करके हम उनसे शादी रचा लें, अपने घर की बहू बना करके लाएं और फिर कुछ साल के बाद उसके साथ धोखा कर दें। और इसी तरीके से मुसलमान कमजोर हो जाएगा, इस्लाम कमजोर हो जाएगा, मुसलमान बदनाम हो जाएगा। यह बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। मुसलमानों तुम्हें समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में कितने एप्लीकेशनें लग चुकी है, कितनी मुस्लिम लड़कियों ने एप्लीकेशन लगा चुकी है कि हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं, हम आजाद हैं, हम जिससे चाहे शादी रचा सकते हैं। लिहाजा ये एप्लीकेशन कोर्ट में इसलिए दी जा रही है ताकि अगर कल हम किसी गैर मुस्लिम लड़की से गैर मुस्लिम लड़के से शादी करें तो बाधा हमारे भाई बनेगा, हमारा बाप बनेगा। लिहाजा उनकी बात को ना सुनी जाए। कितनी एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर लग चुकी है। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, यही मोबाइल का फितना है कि हमने अपनी जवान लड़कियों के हाथों में मोबाइल थमा दिया और हम ये तहकीक नहीं करते हैं कि इसका दुरुपयोग किस तरीके से कर रही है, ये कहां जा रही है, किन से बात कर रही है, ये 12 बजे रात तक किससे चैटिंग कर रही है। इतना याद रखना मेरे भाइयों, ये मोबाइल हमारे लिए जहन्नम में पहुंचाने के लिए काफी है अगर हमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो मोबाइल आज के इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। हम और आप जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये फितनों का दौर है, ये आजमाइश का दौर है। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना, जिस फितने को मिटाने के लिए इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए और इस दुनिया में जितने अंबिया आए, जितने रसूल आए, जितने ऋषि आए, जितने मुनि आए, जितने पैगंबर आए, अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग दौर में, अलग अलग इलाके में, अलग अलग कंट्री में अल्लाह ने हर जमाने में एक नए एक रसूल को भेजा, एक ऋषि को भेजा, एक रसूल को भेजा, एक पैगंबर को भेजा। क्यों? शिर्क के फितने को मिटाने के लिए, शिर्क को मिटाने के लिए हर जमाने में अल्लाह ने एक रसूल भेजा। लेकिन आज मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, अल्लाह की जमीन में टहलिए मेरे भाइयों, पता चलेगा कि किस तरीके से अल्लाह की जमीन में शिर्क किया जा रहा है। जिस फितने को मिटाने के लिए अलग अलग मुल्क में हर दौर में अल्लाह ने एक नए रसूल को भेजा, एक नए पैगंबर को भेजा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 7 में कहा गया, श्रीमद् भागवत गीता जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, मोटे अक्षर वाली, बहुत ही आसान गीता है, अध्याय 4 और श्लोक नंबर मंत्र नंबर 7 आप जब खोलेंगे तो उसमें एक श्लोक मिलती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभिततानम धर्मस्तदात्मानं सृजामयहम्। जब जब धर्म में बिगाड़ पैदा होता है, जब जब धर्म में हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब उस युग में हम एक नए ऋषि को भेजते हैं, हम एक नए पैगंबर को भेजते हैं। मेरे भाइयों गौर कीजिए, गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हर जमाने में, हर कंट्री
में, हर मुल्क में जब जब तौहीद में बिगाड़ पैदा हुआ, जब जब शिर्क ने जन्म लिया, जब जब इस दुनिया में शिर्क पनपा, तब तब अल्लाह तबारक व तआला ने एक नए ऋषि को भेजा, एक नए पैगंबर को भेजा, एक नए रसूल को भेजा शिर्क को मिटाने के लिए। आज जरा गौर कीजिए, उम्मत का एक बड़ा तबका शिर्क के फितने में गिरफ्तार है, शिर्क के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, शिर्क के दलदल में फंसे हुए हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर उम्मत के अंदर, हर बरादरी के अंदर एक रसूल को भेजा शिर्क को मिटाने के लिए। कुरान कहता है वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि हमने हर कौम के अंदर, हर बरादरी के अंदर, हर समूह के अंदर एक रसूल भेजा, हर बरादरी के अंदर वज्तनिबुत तागूत, ताकि लोगों को तागूत की इबादत से बचाया जाए, लोगों को शिर्क से बचाया जाए, गैरुल्लाह की इबादत से बचाया जाए और एक अल्लाह की इबादत में लगाए। अल्लाह ने हर ज़माने में एक रसूल भेजा, एक पैगंबर को भेजा। ज़रा गौर कीजिए, लेकिन आज उम्मत का एक बड़ा तबका शिर्क के फितने में गिरफ्तार है, शिर्क के फितने में। आज लोग भूल गए हैं कि अल्लाह ने हमें दुनिया में क्यों पैदा किया है, अल्लाह ने हमें दुनिया में हमें क्यों पैदा किया है। एक अल्लाह की इबादत करने के लिए मैं पैदा किया गया मेरे भाइयों। तफसीली गुफ्तगू अगर हम शिर्क के ऊपर चर्चा करेंगे तो इसके ऊपर एक लंबी टॉपिक हो जाएगी। तो ये शिर्क का फितना बहुत बड़ा फितना है। इसी तरीके से इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना शुबहात का फितना है, शक व शुबहा का फितना है। शुबहात का फितना मसलन कुछ लोग समझ रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, इस्लाम आतंकवादी का मजहब है, इस्लाम टेररिज्म की दावत देता है। और हमारे मुसलमानों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर ये है कि नऊज़ बिल्लाह जो कब्र के अंदर मदफून हैं वो भी हमारी फरियाद को सुनते हैं, हमारी दुआओं को सुनते हैं। मेरे भाइयों, वली हमारे फरियाद को सुनते हैं। इतना याद रखना कि हम वलियों को तो मानते हैं लेकिन वलियों से मांगते नहीं हैं। हम वलियों को मानते हैं, वलियों से मांगते नहीं हैं। तो ये शुबहात का एक बहुत बड़ा फितना है जो हमारे मुआशरे में बहुत तेजी के साथ फैलती चली जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है, तकरीर हमें इख्तिताम करने का इशारा कर दिया गया है, अब हम आपको कुछ जिम्मेदारियां बता के हम अपनी बात को इख्तिताम करेंगे इंशाअल्लाह, कि इस फितनों के दौर में कदम कदम पे फितना है, इस आजमाइश के दौर में हम क्या करें, हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी आयत होती है। इस फितनों के दौर में हमें सबसे पहला काम करना चाहिए, अपने अकीदे को मजबूत करना चाहिए। मेरे भाइयों, अकीदा हमारा मजबूत होना चाहिए कि जो भी मुसीबत आती है, हमारे ऊपर जो भी परेशानियां आती हैं, हमारे ऊपर जो भी फितना आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आता है, अल्लाह की तरफ से आता है। जो भी मुसीबत आती है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आती है। अल्लाह कुरान में कहता है मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर जो भी फितना आता है, तुम्हारे ऊपर जो भी वबा आती है, तुम्हारे ऊपर जो भी परेशानी आती है वो अल्लाह की जानिब से आती है। तुम्हारे ऊपर जो भी फितना आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आता है। और जो लोग ईमान लाए अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल को हिदायत बख्शता है, अल्लाह उनको फितने में रहनुमाई करता है और अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। जो भी मुसीबत आती है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आती है।
लेकिन मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, आज हमारा अकीदा क्या हो गया, हमारे ऊपर थोड़ी सी आफत आई, थोड़ी सी हम बीमारियों में क्या मुब्तला हो गए, हम तावीज़ गंदा करने लगते हैं, हम शिर्के असगर का इर्तिकाब करते हैं, हम अपने हाथों में कड़ा बांधने लगते हैं, धागा बांधते हैं, तावीज़ गंदा करवाने लगते हैं। जरा गौर करो मेरे भाइयों, एक सहाबी नबी अकरम के पास, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने अपने हाथ में छल्ला बांधा हुआ था, छल्ला बांध करके आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आपने पूछा, अय मेरे सहाबी, अय मेरे भाई, ये क्या है, ये अपने हाथ में तुमने ये क्यों बांधा है? उसने कहा, अल्लाह के नबी, मेरे जिस्म में वाहिना नाम की बीमारी है, वाहिना जिससे रगें फूल जाती है। अल्लाह के नबी, मुझे वाहिना नाम की बीमारी है जिससे रगें फूल जाती है, और मुझे किसी ने बताया है कि ये छल्ला बांधने से बीमारी ठीक हो जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा तज़ीदुका इल्ला वहनन, आए मेरे भाई, ये छल्ला तुम्हारी बीमारी में और इजाफा कर देगा, तुम्हारी बीमारी को ये छल्ला और बढ़ा देगा। तुम्हारी बीमारी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे दिल में जो अकीदा है, तुम्हारे दिलों में अकीदे की बीमारी पैदा हो जाएगी, और तुम ये तसव्वुर करोगे कि बीमारी हमको ये शिफा जो है इसी छल्ले ने दी है, ये छल्ला ये सब कुछ है, अल्लाह ने हमको शिफा नहीं दी है, हमको शिफा और ठीक इसी छल्ले ने किया है। आज आप देखिए, 5 साल से आदमी दुआ करता है, अल्लाह से दुआ मांगता है, कोई मसला हल होता ही नहीं है, और किसी ने बता दिया, अरे आप क्या कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, कुछ नहीं होता, आप जाइए फला जगह, वहाँ एक आदमी है, बहुत ही मोतबर आदमी है, वो 11 रुपया लेता है, एक ताबीज लिख के देता है, उसको टांग लो, बीमारी खत्म। और वो आदमी वहाँ गया और सही बात है, 11 रुपये में एक ताबीज खरीद लिया और उसको अपने जिस्म में टांग लिया, तो बीमारी ठीक हो गई, शिफा हो गई। तो मेरे भाइयों, आप बताइए अकीदा क्या होगा? अकीदा यही होगा कि अरे अल्लाह तो कुछ सुनता ही नहीं है, जो होता है सब यहाँ होता है, हम काहे को नमाज पढ़ेंगे, हम तो जाकर के 51 रुपया में और 11 रुपया में ताबीज लेकर के अपने गले में बांध लेंगे, अपने हाथों में बांध लेंगे, तो हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, इस फितनों के दौर में सबसे पहली जिम्मेदारी अपने अकीदे को मजबूत करना है। एक मुसलमान का अकीदा बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए एक मुसलमान का अकीदा। तो पहली जिम्मेदारी क्या है? अपने अकीदे को मजबूत करें। नंबर 2, दूसरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ये आयद होती है कि हम कुरान और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से थाम लें, मजबूती से पकड़ लें, कुरान और हदीस को मजबूती से हम पकड़ लें, तब जाकर के हम इस फितनों से लड़ पाएंगे। मेरे भाइयों, कुरान कहता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ लोगों तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरकों में मत बंटो। अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? कौन सी रस्सी? वो रस्सी जिससे हम जानवर बांधते हैं, जिस पर हम लोग कपड़ा फैलाते हैं? नहीं, रस्सी से मुराद कुरान है, रस्सी से मुराद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे सहिया है। रस्सी से मुराद 2 है, कुरान और हदीसे सहिया। यही दोनों चीज़ों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ने का हुक्म दिया है, और इसी को तुलसीदास जी ने आसान हिंदी में संग्राम पुराण के अंदर नकल किया है, जो एक किताब है मोहम्मद साहब हिंदू धर्म की किताबों में, जो किताब मौना भंजन के अंदर मकतबा फहमिया से दस्तयाब मिलती है, वहाँ से मिलती है। उसके अंदर एक श्लोक लिखा हुआ है, तुलसीदास जी ने आसान हिंदी में लिखा है, जिसको बहुत आसानी से लोग पढ़ सकते हैं जिन्होंने हिंदी पढ़ा है। मेरे भाइयों, उसने लिखा है, उस श्लोक में तुलसीदास जी ने कुरान और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पकड़ने में और उसी की जिंदगी में कामयाबी की जमानत दी है। इस तरीके से तुलसीदास जी ने आसान हिंदी में कहा, यहाँ न पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सत सच भाकूं, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घघुराए, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे,
आपन मत सबका समझावे। तब तक सुंदर मध्य कोया, तब तक सुंदर मध्य कोया, बिना महामद पार न होया। तब सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सच सच होई। आसान हिंदी में लिखा हुआ है और हवाला दिया है संग्राम पुराण का। मेरे भाइयों, ये असल वेद नहीं है, ये मर्जा है, मस्दर असलिया की तरफ रहनुमाई करती है। जिस हम उलमा कराम बैठे हैं जानते हैं जिस तरीके से हदीसों में बुलगुल मराम होती है, मिशकात शरीफ होती है, ये असल हदीस नहीं है, ये मर्जा है, ये मस्दर असलिया की तरफ रहनुमाई करती है। और बुलगुल मराम में, मिशकात शरीफ में जिस तरीके से हमें हवाला दिया है कि ये हदीस बुखारी में है, ये हदीस मुस्लिम में है, ये हदीस तिरमिजी में है, ये हदीस इब्न माजा में है, ये हदीस अबू दाऊद में है, हदीस सिहासत्ता की तरफ रहनुमाई करती है, उसी तरीके से ये किताब रहनुमाई कर रही है संग्राम पुराण की तरफ। संग्राम पुराण का हवाला दिया और तुलसीदास जी ने आसान हिंदी में कहा, यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो, यहाँ मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, यहाँ मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा। वेद पुराण सत सच भागो, बल्कि वेदों में और पुराणों में जो लिखा होगा हम उसको लोगों में सही सही बयान कर देंगे, हम लोगों में सही सही बयान कर देंगे। यहाँ न पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सत सच भाकूं, देश अरब भरग लता सहाय। तुलसीदास जी कहते हैं कि अंतिम महाऋषि की पेशिन गोई करते हैं कि आखिरी नबी अरब मुल्क के अंदर पैदा होंगे, अरब मुल्क के अंदर आएंगे। देश अरब भरग लता सहाय, वो नबी अरब मुल्क के अंदर पैदा होंगे। सोतियल भरम का तो सुनो घघुराए, जो बहुत ही अनहोनी बातें बताने वाले होंगे, बहुत मौजज़े दिखलाने वाले होंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मौजज़ा कौन दिखा सकता है? आज कहता है कि हमारे बाबा की बात मान लो, आज कोई कहता है कि हमारे आदमी की बात मान लो, हमारे इमाम की बात मान लो, हमारे इमाम की ये करामत है, हमारे वली की ये करामत है। मेरे भाइयों, आओ मैं इमाम कायनात के चमत्कार को बताऊं। इमाम कायनात के चमत्कार ये था, इमाम कायनात का मौजज़ा ये था, नबी अकरम की करामत देखी ये थी कि आपने जब एक गिलास दूध को बिस्मिल्लाह कह के पिलाया तो 116 सहाबाए कराम ने पिया। एक बकरी के अंदर कई कई सहाबाए कराम ने खाना खा लिया। आपका मौजज़ा, आपका मौजज़ा एक ही रात में मक्का से फलस्तीन और फलस्तीन से मस्जिद अक्सा में नमाज सारे नबियों को पढ़ाई और वहां से फिर 7वें आसमान का दौरा किया, जन्नत देखी, जहन्नम देखी और उसी रात में फिर दुनिया के अंदर लौट आए। ये सिर्फ नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का मौजज़ा है, किसी और का मौजज़ा नहीं है। हमारे नबी का मौजज़ा उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। मेरे भाइयों, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घघुराए। वो नबी बहुत ही करामतें दिखलाने वाले होंगे, मौजज़े दिखलाने वाले होंगे। और आगे तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा कि बिना महामद तब तक सुंदर मध्य कोया, बिना महामद पार न होया। तब तक सुंदर मध्य कोया, मध्य के मन मीठी कोया मनी आवाज, मध्य मन मीठी कोया मनी आवाज। यानी जब तक मीठी और सुरीली आवाज यानी कुरान की आवाज इस दुनिया में बाकी रहेगी, बिना महामद पार न होया, तब तक बिना महामद के कोई भी आदमी पार नहीं हो सकता है। यानी बिना महामद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत किए बगैर कोई इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है, कोई इंसान जन्नत में एंट्री नहीं कर सकता है। अगर तुम्हें पैराडाइज में जाना है, अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो कुरान की पैरवी करो, कुरान की इत्तिबा करो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो करो। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। इसी को इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल से 4 दिन पहले कहा था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नती। ऐ लोगों, मैंने तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुमने इन दोनों चीजों को पकड़े रखा तो तुम्हें दुनिया की कोई
ताकत गुमराह नहीं कर सकती है। वो दो चीजें क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब यानी कुरान, व सुन्नती और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी हदीस सहिया। इन दोनों चीजों को तुम मजबूती से पकड़े रहना। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बहका नहीं सकती है। दुनिया में चाहे जितने बड़े बड़े फितने उड़ जाए, कोई फितनों में तुम्हें मुब्तला नहीं कर सकता है अगर तुमने कुरान और हदीस को सही से पकड़ लिया। अल्लाह के नबी ने एक मकाम में फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। ऐ लोगों, मेरी सुन्नत को और सहाबाए कराम की सुन्नत को, खुलफाए अरबा की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना। मेरे भाइयों, तो हमें दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है कि कुरान और हदीस को मजबूती से थाम लें, कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ लें, तभी हम फितनों से बच पाएंगे। ये दूसरी जिम्मेदारी है। नंबर 3, 5 चीजें बयान करके हम अपनी बात को खत्म करेंगे। नंबर 3, तीसरा काम करना है। तीसरा काम क्या करना है? कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है। कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है, तभी हम फितनों से बच पाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह कुरान में कहता है फलौला इद जाअहुम बासुना तदर्रऊ वलाकिन क़सत कुलूबुहुम व ज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यामलून। ऐ लोगों, तुम्हारे ऊपर जब हमारा अजाब आया, तुम्हारे ऊपर जब फितना आया, तो तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू क्यों नहीं किया? तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी क्यों नहीं मांगी? अपने गुनाहों की माफ़ी क्यों नहीं मांगी? लेकिन तुम्हारे दिलों को शैतान ने मुज़य्यन कर दिया और तुम्हारे दिल पत्थर हो गए। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, अभी पिछले दिनों देखो किस तरीके से आज भी इस्राइल जानो जिद से लगा हुआ है फलस्तीन को मिटाने के लिए। मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बम बरसा रहे हैं, हॉस्पिटल में बम गिरा रहे हैं, कितने बच्चों को शहीद कर दिया, कितने हजार बच्चों को मार दिया, महिलाओं को शहीद कर दिया, बूढ़ों को शहीद कर दिया। मेरे भाइयों, हम क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए लड़ तो नहीं सकते हैं, हम वहां जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह की बारगाह में पहुंच करके हाथ उठा करके दुआ तो कर सकते हैं। लेकिन जरा गौर कीजिए, हमारा मुसलमान परेशान है और हम अय्याशी कर रहे हैं, हम नया साल मनाने में लगे हुए हैं, हम शराब नोशी कर रहे हैं, हम जिना के अड्डों में जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? जरा गौर कीजिए। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, जब तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फितना आया, अल्लाह का अजाब आया, तो तुमने मेरी तरफ रुजू क्यों नहीं किया? अपने गुनाहों की माफी तुमने क्यों नहीं मांगी? जरा गौर कीजिए, आज हमारे दिलों में तब्दीलियां नहीं आती हैं, हमारे ईमान में चेंजिंग पैदा नहीं होती है। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, तो तीसरा काम करना है तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है, कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब रुजू करना है। नंबर 4, चौथा हम और आपको काम करना है कसरत से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल इबादतु फिल हर्ज का हिजरतिन इलैया। फितनों के दौर में इबादत करना ऐसे है जैसे मेरी तरफ हिजरत करना है। आज के इस फितनों के माहौल में जहां उर्यानियत आम हो, जहां शराब नोशी आम हो, जहां ज़िनाकारी आम हो, जहां बेनमाजियों की तादाद कसरत से हो, और उस माहौल में अगर एक आदमी नमाज की पाबंदी करता है, कुरान की तिलावत करता है, अपने आप को गुनाहों से बचाता है, तो मेरे भाइयों ये आसान काम नहीं है, ये लोहे के चने चबाने के बराबर है। इतना याद रखना, अपने मकसद अपने अंदर पैदा करना चाहिए। इंसान को सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में क्यों पैदा किया है। सूरह ज़ारियात में हमारी पैदाइश की मकसद को अल्लाह ने बयान किया। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लेकिन आज इंसान देखिए इबादत से कितना दूर है, इंसान इबादत से गाफिल है। हमें फितनों के इस दौर में एक काम करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह तलब करना है, अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह हमें फितनों से बचा। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने सहाबाए कराम
کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، اپنے صحابہ کرام کو یہ کہہ رہے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منھا وما بطن، اے میرے صحابہ تم اللہ رب العالمین سے جو ظاہر فتنے ہیں ان سے بھی اور جو پوشیدہ ہیں ان سے بھی اللہ سے پناہ طلب کیا کرو، اللہ کے پناہ میں آ جاؤ۔ تو صحابہ کرام نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منھا وما بطن، ہم اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں، ان فتنوں سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں۔ یہ دعا کرنا چاہیے، کیونکہ فتنوں سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ رب العالمین ہی بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ آخری بات بیان کر کے ہم اپنی باتوں کو ختم کریں گے۔ آخری ذمہ داری ہمارے اوپر یہ بنتی ہے، اس فتنوں کے دور میں میرے بھائیوں اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا تقوی پیدا کریں۔ جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اپنے اندر اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فتنوں میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، فتنوں سے اسے بچاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے ایمان والو تم اپنے اندر اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ جب تم اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا کرو گے، جب اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی فتنوں میں تمہاری رہنمائی کرے گا، تمہارے دماغ میں حق اور باطل کو پرکھنے کی صلاحیت ڈال دے گا، حق اور باطل کو فرق کرنے کی صلاحیت تمہارے دماغوں میں پیدا کر دے گا۔ میرے بھائیوں جب اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں گے، آپ یہ سوچیں کہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں، ہم جہاں بھی ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم شراب پیئیں گے تو اللہ ہمیں دیکھ لے گا، ہم ATM ماریں گے تو اللہ ہمیں دیکھ لے گا، ہم چوری کریں گے تو اللہ ہمیں دیکھ لے گا، ہم جنگل میں جوا کھیل رہے ہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہم کہیں بھی ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیمرہ چالو ہے۔ یہ عقیدہ، یہ ایمان اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، تبھی انسان فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ ہر انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو CCTV کیمرے لگائے ہیں میرے بھائیوں، ہر انسان کے اوپر دو CCTV کیمرے لگائے ہیں۔ آپ کہیں بھی آپ بڑے بڑے شاپنگ مال میں جاتے ہوں گے، بڑے بڑے کپڑے دکان میں، بڑے بڑے دکانوں میں آپ چلے، یہاں تک کہ بہت سارے ریلوے اسٹیشنوں میں بھی اور بڑے بڑے بینکوں میں بھی آپ جائیں گے تو وہاں CCTV کیمرہ لگا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے یو آر انڈر سرویلانس، انگلش میں لکھا ہوتا ہے یو آر انڈر سرویلانس، آپ CCTV کیمرے کی نگرانی میں ہیں، آپ CCTV کیمرے کی نظر میں ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم یہاں پر کوئی بھی غلط حرکت کریں گے، یہاں پہ کوئی بھی سامان چرا کر کے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو CCTV فوٹیج کے ذریعے پکڑ لیا جائے گا، ہمیں اریسٹ کر لیا جائے گا۔ اور ایسے ہی پکڑا جاتا ہے چوروں کو، جب بینکوں میں لوٹ پاٹ ہوتا ہے یا کہیں چوریاں ہوتی ہے اور CCTV فوٹیج جب سامنے آتا ہے تو چنہت کر کے اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو ہر انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے دو کیمرے لگائے ہیں تاکہ انسان دنیا میں کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس مقصد سے گھر سے نکلا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے، کون سے عمل کا انجام دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیمرے کے ذریعے جان لے گا۔ اور اس کیمرے کا نام کیا ہے؟ اللہ 30ویں پارے میں فرماتا ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اے لوگو ہم نے تمہارے اوپر دو CCTV کیمرے لگا دیے، ہم نے تمہارے اوپر دو فرشتے مسلط کر دیے جن کا نام کرامن کاتبین ہے، وہ تمہاری اچھائیوں کو لکھتا ہے، وہ تمہارے برائیوں کو لکھتا ہے۔ ایک فرشتہ ہمارے اچھے اعمال کو نوٹ کرتا ہے تو دوسرا فرشتہ برائی کو لکھتا ہے، برائی کو نوٹ کرتا ہے۔ انسان کہیں بھی جا کے کوئی گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو آپ کہیں بھی ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم مسجد میں ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے،
اب مسجد سے باہر نکل کے کاروبار میں لگ گئے, دکان چلا. یہاں اللہ تھوڑے نہ دیکھ رہا, وہاں بہت جھوٹ بولتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, کاروبار میں ملاوٹ کرتے ہیں, دودھ میں پانی ملا کے بیچتے ہیں. اتنا یاد رکھنا, جس طریقے سے تم مسجد میں اللہ سے ڈر رہے ہو, اسی طریقے سے تمہارے اوپر حق ہے تم باہر میں بھی اللہ سے ڈرو, کاروبار میں وہاں پر بھی اللہ سے ڈرو, کھیت میں ہو وہاں پر بھی اللہ سے ڈرو, کہیں بھی ہو, دنیا کے کسی کونے میں ہو, اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے, اللہ ہم پر نگرانی فرما رہا ہے. تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتنوں کے سر سے محفوظ کرے گا. میرے بھائیوں, اگر ہم ایک ایک ذمہ داری بیان کریں گے تو بات بہت طویل ہو جائے گی, اور ہم یہیں سے اپنی باتوں کا اختتام کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ بار الہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما. اللہ اس دور حاضر کے چند فتنے جو ہم نے بیان کیے گئے ہیں, ان تمام فتنوں سے ہمیں بچا لے. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ, ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندہ رکھ, اور جب ہماری خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما. اللہ سماج اور سوسائٹی میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اللہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اللہ ان کی دواؤں کو تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے. اللہ جہاں جہاں علماء